हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है शेफ धीरज शो में। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ शेफ करण दावले हैं, जो कि मुंबई से हैं। शेफ हमसे काफी टाइम से कनेक्टेड हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे शेफ करण की जर्नी। और शेफ करण करंटली अभी हेड शेफ हैं आपके TWJ हॉस्पिटैलिटी में। शेफ ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो हेड शेफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, तो ओवरऑल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो शेफ करण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। Thank you, chef. Thanks for inviting me, and it's very glad to आपके साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत खुशी भी हो रही है मुझे। नहीं शेफ, मेन देखिए चैनल का मोटो हम लोगों ने यही रखा है कि हम लोग अपनी कम्युनिटी को कैसे और ज्यादा बिल्ड कर पाए। हमारी वीडियोस हैं, चाहे हमारे बुक्स, हम लोग कोर्सेज करते हैं, तो मेनली ये कि हम कम्युनिटी में कैसे एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा डाल पाए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन से ही हम लोग अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, और कोई राह नहीं है। मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, बट मैं कुछ पढ़ लूंगा और उस पढ़ने के साथ कुछ मेहनत कर लूंगा तो काफी कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ। शेफ, Yes, पहला yes. क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके बैकग्राउंड से। स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई, कहाँ से आपने अपना डिप्लोमा या डिग्री करी? एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरे गांव से। एक्चुअली आई एम बिलोंग्स फ्रॉम कोल्हापुर। एक्चुअली इट्स इन महाराष्ट्र ओके। सिटी। तो मैंने वहीं पे कोर्स किया था। 1 ईयर डिप्लोमा ही किया था मैंने, because ओके। of family conditions and as well. So I cannot do it diploma. So I just do 1 year diploma. Then I started my career. It's in uh, industrial training. ओके। तो भगवान की दुआ से मुझे एक्चुअली 5 स्टार होटल में ली मैडन में ट्रेनिंग के लिए अपॉइंटमेंट मिला। तो उधर मैंने 6 मंथ्स का किचन में ही ट्रेनिंग लिया। तो मुझे ओके। पहले से एक्चुअली शेफ, कौन सी किचन सिटी में में थोड़ा आपने सा ली मेरिडिन में किया था, कौन सी सिटी में? पुणे में, पुणे। ओके एक्चुअली ओके। अभी वो चेंज हो गया शायद, ब्रांड अभी चेंज हो गया होगा। तो 10 साल मिनिमम 2009 की बात है। तो ओके। अभी शायद शेराटन बोल के कुछ ब्रांड ने उसको टाइप कर लिया है। हाँ जी। पहले न्यू मैडन था। ओके। तो वहां से ठीक मैंने है। एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई होटल इंडस्ट्री किचन में एज अ शेफ ओके। बनने के लिए। तो उसके बाद मैंने उसका फर्स्ट जॉब मेरा था एक्चुअली मेरे कोल्हापुर में मैंने किया एज अ असिस्टेंट कुक रायसन होटल में। उसके बाद फिर धीरे 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 मेरे ऐसी जर्नी, जैसे कि मुझे पूना में फिर मिला एज अ क्वांटी के लिए। कॉमी वन में मैंने ज्वाइन किया एक जगह। मुझे एक्चुअली मेरा स्पेशलाइजेशन क्यूजिन क्वांटी है पहले से, क्योंकि क्वांटी में जो स्टैंडर्डाइज वगैरह जो रहता है, जो उसकी हाँ जी। बेसिक सर्फेस या फिर जो भी उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी या फिर उसकी जो भी आपकी प्लेटिंग की प्रेजेंटेशंस या भी जो भी है, आई एम वेरी मुझे वो एक्चुअली उसकी ओर खींच लेती है। ओके। ग्रेट। तो इसके लिए मुझे एक्चुअली क्वांटी के क्यूजिन के लिए मैंने चुना उसको। तो उसके हिसाब से मुझे जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई तो मैंने पूना में जॉब किया, एक होटल रॉयल्टी में। उसके बाद आई एम स्ट्रगल विद बिकॉज आई हैव टू गो इन सम आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया में ओके। इतना क्वांटी के लिए इतना मुझे स्कोप ग्रो नहीं नहीं है। दिख रही थी। हाँ, हाँ, तो मैंने स्कोप तो है बट ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है। हाँ, एक्चुअली वही प्लस। तो मैंने एक्चुअली चुना, एक्चुअली मेरा फर्स्ट अब्रोड जॉब था मस्कत। मस्कत में मैंने एज अ कॉमी ज्वाइन किया, कॉमी 3 ओके। ज्वाइन किया था। एज अ हम्म। कॉमी 3 ज्वाइन में मुझे बहुत से अच्छे शेफ मिले वहाँ पे। शेफ हाँ जी। प्रग्नेश इज माय मोटिवेशन। इट्स लाइक अ गुड शेफ, दे टीच टू ओके। अस। देन शेफ तारक शेफ ओके। is in now he's working maybe somewhere in Mumbai. But ओके। I'm just meet to everyone. It's like a very good team. So हाँ जी। there I build my career is in right way. हाँ जी। So I'm very thankful for everyone who gonna support to us, because if they don't support to me, then I'm not achieve this point over this point of the this position right away. And करेक्ट है thanks for सर। you as well, because yeah, sometime you can help me as very well. So I'm thankful you also. थैंक यू शेफ। उसके बाद मैंने एक्चुअली ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मुझे
हम लोग का जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि अभी इससे बड़ा और कुछ तो ले लेंगे। मुझे हाँ जी। उधर जो मुझे अचीव करना था, जो कॉमी 3 से मैंने कॉमी 1 तक ज्वाइन कर लिया। उसके हाँ बाद जी। फिर मैंने एज अ कॉमी में ही रॉयल कैरिबियन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कॉमी अच्छा, शेफ की क्रूज लाइन। क्रूज लाइन में। हाँ तो जी। इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ज्वाइन इज लाइक बिगेस्ट क्रूज शिप इन द लाइन। इट्स हम्म। वेरी स्टैंडर्डाइज एंड वेरी हाई एजुकेटेड लेवल फॉर द क्रूजिंग। सो रॉयल कैरिबियन में ज्वाइन करने के बाद भी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले। एक्चुअली वहां पे मैंने सीखा कि हाउ यू वर्क विद डिफरेंट नेशनलिटीज विथ करेक्ट। एवरी ईच पीपल। कितने इट्स वेरी कितनी नेशनलिटी सिर्फ आपके शिप में होंगी उस टाइम जब आप जॉब कर रहे थे? मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली मेरे साथ मिनिमम मैंने देखे एक्चुअली 7-8 कंट्रीज के तो थे। अभी मुझे हम्म। एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हाँ। जो साथ में जो मुझे मिले या फिर मैंने जिसके साथ देखा या काम फिर किया। हाथ में दोस्त वगैरह हुए, वो सात हाँ आठ जी। जैसे ज्यादा करके क्रूज लाइन में आप देखोगे तो मेरे टाइम में थोड़े जमैकन्स थोड़े ज्यादा थे हमारे ओके। साथ। हाँ जी। फिर उसके बाद फिलिपिनोज, इंडोनेशियंस, फिर हम्म। थोड़े बहुत इंडियन भी थे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ और हाँ जी। बाकी कंट्रीज के भी थे, लेकिन ज्यादा हम लोग के इतना मिलते जुलते नहीं थे कि बाबा क्लोज। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि बहुत कंट्रीज के लोग हमारे साथ काम करते थे कि एंड देयर वेरी गुड पॉलिसी टू एवरीवन। दे हैव फॉर ईच एंड एवरी पर्सन दे हैव सेम रूल। सो करेक्ट। हाँ इसके लिए एक्चुअली रॉयल कैरिबियन इज ग्रेटेस्ट अब कहा जा हाँ। सकता है कि इट्स वेरी हाँ, प्राउड टू फील व्हेन यू से या आई एम वर्किंग विद रॉयल कैरिबियन। शेफ कभी बचपन में सोचा था कि आप होटल लाइन ज्वाइन करोगे, या कभी कुछ ऐसा था बचपन से? अगर आप मतलब कि अगर आपने जैसे आपने बोला कि भाई मैंने डिप्लोमा किया, बट क्यों किया? कोई रीजन था कुछ ऐसा, या किसी को देख के आप फैसिनेट हुए कि हाँ एक्चुअली मुझे हाँ, होटल? रीजन ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैं हम्म। पढ़ाई में तो एवरेज ही था, हाँ मैं जी। से बी ऑनेस्ट। तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि पढ़ाई में हाँ वो मैंने टॉप लेवल किया या कुछ किया। पढ़ाई में हम्म। एक्चुअली मैं एवरेज ही था। उसके बाद हाँ, मुझे कुछ कभी कुछ रेसिपी मिली या कुछ हो गया तो मैं उसको ट्राई करता था। ओके। तो वैसे ही चुना, वैसे ही देखते देखते फिर एक्चुअली मैंने मेरा डिप्लोमा किया है 10th के बाद। सो ओके। व्हेन आई वाज डूइंग माय डिप्लोमा इज आई एम वेरी यंग। हाँ। So ओके। maybe I just not even 18 also. ओके। तो ठीक है। हाँ, टेंथ में तो हम हाँ, लोग टेंथ क्लियर करते थे, आई थिंक उस टाइम हम लोग 16 साल के 16 कुछ होते। 17 का एक्चुअली में था, 17 रनिंग था मुझे। तो हम्म। उसके बाद मैंने जब डिप्लोमा वगैरह कंप्लीट किया, उसके बाद फिर जब मैं ट्रेनिंग के लिए था उस टाइम पे भी मुझे 18 हम्म। कंप्लीट जब मेरा ट्रेनिंग चला तो तभी हुआ था। ओके। तो आई एम स्टार्टिंग माय करियर इज वेरी इन व्हेन आई वाज वेरी यंग। सो तो कॉलेज लाइफ वगैरह एक्चुअली मैंने अभी देखी नहीं कि एक्चुअली मैं जॉब के लिए एक्चुअली बिकॉज ऑफ our family condition as well also, because I have to support my family also. So that's why I just choose very fast career as in a chef. तो एक्चुअली मुझे सर्विस में या फिर हॉस्पिटैलिटी का हाउसकीपिंग से या इसमें उतना हम्म। इंटरेस्ट नहीं था। जैसे शेफ लोग मैंने उस टाइम पे मैं कभी कोई रेसिपीज वगैरह देखता था टीवीज पे, तो मुझे ओके। हाँ, मुझे एक्चुअली अगर मैं डॉक्टर का कोट नहीं पहन सकता तो क्या हुआ एक्चुअली, लेकिन हम्म। व्हाइट कोट मेरे पास भी है। एंड हाँ नहीं। इट्स वेरी प्राउड टू फील टू यू व्हेन यू वेयरिंग द शेफ कोट। अच्छा। सेम शेफ अगर जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से शेफ लोग खाना बना सकते हैं, कोई और खाना नहीं बना सकता है। ठीक है राइट ना? राइट। क्योंकि ट्राई टू डू बट दे कांट। बट क्योंकि इतना आसान नहीं है ये। हम बोलते हैं ना, एक स्किल्ड जॉब है। किसी को यस उस यस जॉब को करने में या उस एक्सपर्टीज को हासिल करने में बहुत टाइम लगता है। यस बहुत यस। समय, बहुत साल बिताने पड़ते हैं। अभी मुझे ही इस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल करीब हो गए हैं, 20 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। तो मैंने भी 17 में मैंने चालू कर दिया था। 12th पास होने के बाद मैंने भी अपना डिप्लोमा चालू किया था। शेफ, अब आप करंट कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और क्या आपकी पोजीशंस हैं, और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं? एक्चुअली अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया एज अ culinary हेड शेफ in ओके। TWG Hospitality. It's basically it's a startup hospitality, you can say. So ओके। they offer me as
very well. Like I know about the TWJ. It's like before, but they don't. That time they don't have any hospitality industries. But ओके जब एक्चुअली मुझे मालूम पड़ा कि ये इन्होंने भी हॉस्पिटल में एंट्री की है. Actually, we have TWJ. We have goal to give each and every services in our in-house to ओके everyone. So once you people when come to us, we provide them everything. Like if you want infra, any build up area, you have we have hospitality in our जी brand like in TWJ. हाँ 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 तो तो मुझे एक्चुअली मेरे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अ, इनके जो अभी इन फ्यूचर प्लान्स जो है, जैसे क्लाउड किचन सेटअप से, टिफिन सर्विसेज का सेटअप से, या फिर एनी ऑफ द फूड स्टार्टअप बिजनेस हाँ रिगार्डिंग कोई भी फूड फूड इंडस्ट्री. हाँ, हाँ जी एनी फूड इंडस्ट्री. So हाँ that is my responsibility to hire some peoples to give them good my share with my experience with train them and everything, and plus set up the menus, set up the kitchen restaurants and everything. या मैं इसको दूसरे ढंग से अगर मैं बोलूं तो आप जे टीजेडब्ल्यू हॉस्पिटैलिटी में एज अ कलरी हेड हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड और बेवरेजेस से रिलेटेड कोई भी अगर कोई एक नया स्टार्टअप हो रहा है इनके थ्रू तो सब कुछ आपको करना ठीक है चाहे आपकी कॉस्टिंग लगा लो आपकी किचन रेसिपीज में लगा लो हाँ, किचन में ट्रेनिंग्स जो लगा भी लो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जैसे कि कॉस्टिंग निकालो, या हाँ फिर फूड कॉस्ट निकाल के प्राइस, डिश की प्राइस आप फिक्स करनी है, या कुछ हाँ भी हाँ in everything, it's regarding about the F&B service, F&B culinary. It's comes to me first. ओके शेफ कितना स्टाफ आपके साथ काम कर रहा होगा आपके नीचे या आपके एक्चुअली अभी हमारे पास अभी हमने कुछ स्टार्टअप, एक्चुअली हमारे प्लान्स चालू है, लेकिन अभी हम लोग के पास हम लोग के खुद के इन हाउसेस, हम लोग का जो हम एक्चुअली क्या है कि हम लोग इन हाउस ही हम लोग हमारे क्रू मेंबर्स को ऑल द ट्रेन हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं. जैसे ओके कि हाँ, जैसे कि अकोमोडेशन, फूड. सो वी हैव एवरीथिंग, इट्स इन हाउस. सो व्हेन the people they join to us, like as if they join to like infras or something, we provide them everything, like food, accommodation, and like hospitality we provide them as with ओके that. So कंप्लीट कंप्लीट हॉस्पिटैलिटी आप बोल सकते हैं कंप्लीट हॉस्पिटलिटी हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं. तो अभी हम लोग के जो इन हाउस जो टिफिन सर्विसेज जो चालू है, या फिर तो एक्चुअली हम लोग उनका काउंट करेंगे तो मिनिमम हम लोग के पास 60-70 पीपल है कि जो रेसिडेंसेस वगैरह चेक करते हैं या फिर देखते हैं. तो in future we have very big planning to openings hospitalities uh, in a ground. So if you have like to come, like you from your side somewhere, it's always welcome to everyone. नहीं जरूर अभी हम हमारे तो चैनल का मेन मोटो यही है कि लोगों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना और जॉब्स प्रोवाइड करना तो अगर अभी जो भी अभी चैनल्स को देख रहे होंगे तो कभी भी टीजेडब्ल्यू हॉस्पिटैलिटी में वैकेंसीज वगैरह होगी तो आप लोग connect It's करना a it's a TWJ हाँ trading with Zaz. ओके शेफ नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी आप शिप में थे शिप से आपने क्यों अपना जॉब छोड़ा या कुछ रीजन हो गए थे एक्चुअली इससे कुछ रीजन नहीं है. एक्चुअली मैं अभी शिप में एज अ सीडीपी था. हाँ CDP is the very biggest like position in the ship as well, because in a Royal Caribbean, if you want to go that position, you have to complete your commis. Then I have two types of CDP, like a CDP 3, 1, 2, then you get the 1 CDP. So और I achieved that. आपने पोजीशन कौन सा ज्वाइन किया था वहां पे मैंने कॉमी 2 से ज्वाइन किया था. ओके तो आप सेम ही कंपनी में मतलब थे वहां पे हाँ, सेमी कंपनी में मुझे प्रमोशंस मिले. प्लस मैंने एक्चुअली वन ऑफ द एक रेस्टोरेंट भी सेटअप किया था इन ओके मैंगलोर. ओके इट्स ब्रियो ऑफ जस्ट सॉरी ब्रियो ब्रियो कैफे. ओके That name. It's a totally continental menu is there. So हाँ जी if you want, and if anyone search in Insta or somewhere,
that हाँ, is all the its dishes belongs to me. So it's very हम्म, nice and very concept, and everything is like a fully meal and everything you can get in there. शेफ बताऊं तो शिप में मैंने एक्चुअली मुझे जो अचीव करना था या फिर मुझे जो सर्विस शिप में जो देनी थी रॉयल कैरिबियंस या फिर हाँ जी, में, तो मुझे हाँ, एक्चुअली लगा कि हाँ एक्चुअली मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे हाँ, अभी और ग्रो होना है। करेक्ट, तो फ्यूचर एक्चुअली मुझे भगवान की दुआ से आप कह सकते हैं इज गॉड ब्लेस, हम्म, आई गेट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर। सो एंड वंस व्हेन यू लाइक आप जब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं उसके बाद आपको एक मैनेजर लेवल पे जब जाना रहता है, तो आपको वही हम्म, है कि आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो मुझे करेक्ट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली हाँ जी, और मैंने ज्वाइन कर ली। सम ऑफ द यू कैन से लाइक फैमिली रीजन आल्सो, बिकॉज हाँ, यू आपको जब टाइम रहता है तभी आप अगर किधर मूव ऑन करके अगर आप फैमिली के साथ रह जाते हैं, बिकॉज जा सकते हैं, विथ योर जॉब यू हैव हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद योर फैमिली एज वेल। करेक्ट है सर। शिप जॉब का मेरे को भी यही ड्रॉबैक लगा कि मतलब चलो यंग है, लेकिन कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता है कि उसको आपको मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना ही पड़ता है। और इवन आई वर्क बाय 7 इफ और यू 8 टेक ईयर इन माय शिप। एक्सपीरियंस, when you working with a ship like 7 6 years, हुँ, then once you leave then you leave. After that हुँ। if you continue with the ship then you never leave from the ship. शिव एक ना जैसे जब मतलब जैसे मैं 2003 का मैं पास आउट हूँ। Okay. और उस समय मतलब ये बोला जाता था कि अगर कोई शिप जॉइन कर रहा है तो उसको लैंड में आके जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? Mhm. 2007 में मैंने शिप को जॉइन करा और लगभग मैं 2013 और 14 तक मैं शिप में था। Okay. अब जब मैं आया लैंड पे तो मुझे भी दिक्कत हुई। बट बट मुझे क्या लगता है कि अगर मैं सोच रहा था मुझे दिक्कत हो रही है, बट मैंने थोड़े से एफर्ट डाले और जॉब्स मिली। कोई और जॉब भी मिली तो सीधा गूगल में मिली, ठीक है? Mhm. उससे कम नहीं मिली। उससे पहले मैंने आई वर्क फॉर अ रेस्टोरेंट लाइक 3-4 मंथ्स मैंने एक बहुत छोटे रेस्टोरेंट के लिए काम करा, जहाँ कोई नहीं Mhm. जानता था मुझे, ठीक है? उस टाइम कोई नहीं जानता था एक्चुअली में। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर गूगल, इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक किए। तो आपको Mhm. भी कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा? क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स के मन में मतलब कि यही क्वेश्चन है कि शिप में खाना सिर्फ पैकिंग वाला खाना होता है, गरम कर दो, ये सारी चीज़ें कर दो। बट मुझे पता है जिस शिप में हम थे वहाँ कुछ भी पैकिंग का नहीं आता था, सारा का सारा हम लोग खुद ही बनाते थे। तो नहीं आप एक्चुअली इसमें अपनी थोड़ा शिप में हाँ, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो हाँ, अगर शिप्स में कंपेयर टू द होटल इंडस्ट्री बाय लैंड एंड कंपेयर टू द शिप, वो शिप में हुँ, आपको इतना बल्क में खाना बनाना पड़ता है या कुछ करना हुँ, पड़ता है कि आप हाँ थोड़े जो फूड्स वगैरह जो कैंस में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हुँ, वो कैंस में आपको गर्म करके सब दे सकते हैं। एक्चुअली हुँ, उसका भी प्रोसीजर है, उसकी भी रेसिपीज है कि आप उसको बर्तन में, जैसे कि आपको टोमेटो सॉस बनाना है तो वहां पे you don't want to make it like a tomato from the take the tomato and make it from the scratch. You will हुँ, get the tomato pimentos and everything you get there. So हाँ, that's cut off your like more hard work there. That my जी, experience will say. But yes, you cannot compare लैंड जॉब एंड शिप जॉब। शिप में आप हुँ, को क्या है कि आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, आपको उतनी मैन पावर नहीं मिलती है या फिर आपको वर्क एकदम हार्ड करना पड़ेगा। इवन व्हेन द पैंडेमिक स्टार्ट आई वाज वर्किंग ऑलमोस्ट लाइक 16 14 hours there. So ओके, you cannot judge, yeah, you just work there and you come back. हाँ, जब हुँ, एक्चुअली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जल्दी से मैंने एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी जॉब था रॉयल कैरिबियन का, लेकिन मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जब मिली तो मैंने सोचा और मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली मुझे यहाँ पे अभी रिसेंटली जॉब छोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने के टाइम पे मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे ग्रोथ ज्यादा है, कि इनके कंसेप्ट जो भी है या फिर उसमें हाँ जब मैं हुँ, अभी उनको ज्वाइन कर लेता हूँ, भले आपके पास छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन इन फ्यूचर दे हैव वेरी बिग मेकिंग वी आर मेकिंग वेरी बिग ब्रांड। करेक्ट। शेफ अभी जैसे एक हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पहले हम लोग सिर्फ सोचते थे शेफ मीन्स फूड है,
बट एक्चुअली में अब वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। शेफ इज लाइक अ No, 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 बिजनेसमैन, no. जैसे हम लोग तो कंप्लीटली Yeah, yeah, बिजनेसमैन हो yeah. गए, Yeah, है ना? हाँ, businessman, then you have to, you cannot say, yeah, chef, they're just making like only they cooking. हम्म, They have to knowledge as like a food safety, they have to knowledge as like a computer plus then अभी आप देखेंगे कि मैंने जब होटल इंडस्ट्री जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी।